ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जबां खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे भी यहाँ पर बोल पड़ते हैं, यहाँ पर बोल पड़ते हैं। मेरे सभी प्यारे साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर। विद्यार्थियों, हाथ बांधे क्यों खड़े हो? हादसों के सामने जब हौसला आपका बड़ा होगा तो हादसे आपके लिए छोटे हो जाएंगे। आपका बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन ये खुशी देता है तो बुरे दिन सचमुच में एक अनुभव छोड़ जाते हैं। और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर इंतजार किस बात का है? आइए और जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार ईमानदारी से लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सत्र सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रकरण के ऊपर आधारित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विकल्प आप सभी के दिए गए हैं। बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, यज्ञाग्नि। आप सभी लोगों को अपना उत्तर सोच समझ करके करना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो यदि आप सभी का उत्तर आया है इस प्रश्न का विकल्प बी, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। और ऐसी आग जो हमारे पेट में लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। और यज्ञ में दी जाने वाली आग को क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अभियोगी, वादी, अभियुक्त, अपराधी। तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प सी, अभियुक्त। फिर जो है जबकि जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा को पेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। और जिसने अपराध किया हो उसे क्या कहा जाएगा? अपराधी। जो अभियोग लगाता हो उसे क्या कहते हैं? अभियोगी। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है पाप करने पर और पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रायश्चित, पश्चाताप, हवन, तीर्थाटन। तो पाप करने पर और उससे मुक्त होने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों का उत्तर होगा विकल्प ए, उसे कहते हैं प्रायश्चित। फिर जबकि हवन का अर्थ क्या होता है? होम। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा या दुख प्रकट करना। और तीर्थाटन का अर्थ क्या है? तीर्थ यात्रा से। उसके बाद में फिर जो है आपका अगला प्रश्न है अनंत का अर्थ है क्या होगा? जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत न होता हो, जिसका अंत होता हो। तो आप सभी जानते हो कि अनंत का अर्थ क्या होगा? जिसका अंत न होता हो उसे कहते हैं अनंत। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है अजेय का अर्थ क्या होगा?
जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता जा सके। तो अजेय का अर्थ क्या होता है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा। जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय, और जिसे जाना जा सके उसे कहते हैं गेय, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, और जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, अनुपम शब्द का अर्थ है उपमान, जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके। विकल्प डी उपमा। तो अनुपम का अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प सी, जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। और जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान, जिसकी उपमा दी जा सके उसे कहते हैं उपमेय। दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर मापना या तोलना, इसे क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, अद्वितीय का अर्थ इनमें से है। दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा हो। तो अद्वितीय का अर्थ क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी विकल्प सी आप सभी लोगों का सही उत्तर होगा। फिर जो है सर्वशक्तिमान, असीमित शक्ति होने का गुण जो है क्या है? सर्वशक्तिमान कहलाता है। फिर आपका प्रश्न है, जिसकी कल्पना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। क्या होता है? असंभव, अकल्पनीय, विकल्प, अद्भुत। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प बी अकल्पनीय। जो कभी घटित ना हो सकता हो उसके लिए शब्द है क्या? असंभव। वो अवस्था जिसमें कई विषयों या बातों में से कोई एक हो तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प। और अद्भुत, आश्चर्यजनक, जो अनोखा होता है उसके लिए क्या आएगा? अद्भुत आता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। ये प्रश्न जो है मुहावरा से यहाँ आ चुका है बीच में। मुंह ताकना, मुट्ठी में होना, मिट्टी खराब करना, टका सा जवाब देना। तो साफ इनकार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प डी टका सा जवाब देना। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, आश टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? लक्ष्य भ्रष्ट, साहसी, धैर्यवान, हताश। तो जिसकी आश टूट गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प डी हताश शब्द उसके लिए उपयुक्त माना जाएगा। फिर जो है अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त, समदर्शी। तो जब किसी व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प सी शांत चित्त उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका होगा। और वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसे कहते हैं समदर्शी। जो इस लोक का न हो उसे कहते हैं अलौकिक। और जिसका चित्त या ध्यान किसी एक बात में लगा हो उसे कहते हैं स्थिर चित्त। फिर आपका अगला प्रश्न है, जहां जाना न संभव हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अगम्य, अगम्य, आगम्य, अगमय। तो जहां जाना संभव न हो उसके लिए उपयुक्त यानी एक शब्द क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी अगम्य सही होगा, जहां पर जाना संभव न हो। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है यानी उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल।
तो अभी हमने आपको ऊपर के एक प्रश्न में बताया था, जो पेट में लगने वाली आग होती है जो अन्न को पचाती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए जठराग्नि। और समुद्र जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या इसे फिर दावानल कहा जाता है। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? विकल्प आपके हैं नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कोई नहीं। तो देवताओं का उपवन, उसके लिए एक शब्द आपका होगा विकल्प ए नंदन कानन। शोक को दूर करने वाला जो रम्य स्थान होता है उसे कहते हैं अशोक वाटिका, और वह बगीचा जिसमें अशोक के पेड़ लगे हों। और जहां हिंदू देवी देवताओं का वास हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प बी असंभव। और जो संभव ना हो, माफ करिएगा, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं विकल्प बी अप्रत्याशित, और जो संभव ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? असंभव। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहेंगे? विकल्प बी अनुग्रहित। उसके बाद में जे जहां आशा का अभाव हो उसे कहते हैं निराशा। जहां तिरस्कार, निरादर, अवहेलना का आभास होता है उसे कहते हैं एक शब्द में उपेक्षा। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? विकल्प बी अभूतपूर्व। जबकि अद्भुत का अर्थ है जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो, अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न हो, और अपूर्व का अर्थ क्या है? जो पहले न हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्व। फिर आपका प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा आपका विकल्प डी जिज्ञासु। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जो जल में निवास करता है उसे कहते हैं जलचर, और जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो अमोघ अस्त्र जो होता है वो कभी निष्फल नहीं होता है, अर्थात निष्फल न होने वाले को क्या कहते हैं? विकल्प डी अमोघ कहा जाता है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। क्या है वाक्यांश? सब कुछ जानने वाला, इसके लिए क्या एक शब्द होगा? सर्वज्ञ, सर्वत्र, बुद्धिमान, ज्ञानवान। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए सर्वज्ञ। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका प्रश्न है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथपंथी। तो विद्यार्थियों, जो करता है शक्ति की उपासना उसे क्या कहते हैं? विकल्प सी शाक्त कहते हैं। और जो शिव की उपासना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको जो है एक शब्द में शैव कहते हैं। विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, और नाथ संप्रदाय के मानने वालों को क्या है? नाथपंथी कहा जाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण ये वाक्यांश के शब्द हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द होगा? रात, संध्या, अपराह्न, मध्याह्न। तो दोपहर का समय जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प डी मध्याह्न शब्द जो है उपयुक्त माना जाएगा।
और ये तो बात होगी दोपहर के समय की। फिर जो है दोपहर के बाद का समय उसे कहते हैं अपराह्न। दोपहर के पूर्व यानी कि पहले का समय उसे कहते हैं पूर्वाह्न। और शाम का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं संध्या। शाम के बाद का समय जो होता है उसे कहते हैं रात। सूर्यास्त से कुछ देर पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं गोधूली बेला। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। फिर यहाँ पर जो है एक प्रश्न आ गया है मुहावरे का। पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प बी आपका उत्तर होगा, असंभव कार्य को संभव कर डालना। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? दिन, संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न। तो विद्यार्थियों जब दोपहर के बाद का समय शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प सी अपराह्न कहा जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और दोपहर के जो पूर्व यानी कि पहले का समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। शाम का समय जो होता है उसे संध्या कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो है चयन करना है आपको। क्या है वाक्यांश? दूसरों का उपकार करने वाला उसे क्या कहेंगे? विधर्मी, परोपकारी, दुभाषिया, परदेसी। तो जो दूसरों का उपकार करने वाला होता है उसे कहते हैं विकल्प बी परोपकारी। और जो धर्म विहीन काम करता है उसे विधर्मी कहते हैं। जो दो भाषा बोलने वाला होता है उसे दुभाषिया कहते हैं। और परदेश में रहने वाले को परदेसी कहा जाता है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है छाती के बल चलने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो छाती के बल जो चलता है यानी चलने वाले को क्या कहते हैं? विकल्प ए उरग। भुजंग का अर्थ जो है सांप होता है, कुरंग का अर्थ हिरन होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है और उरग का यानी क्या है अर्थ सांप होता है, यानी सांप का पर्यायवाची है उरग। और उरग यानी जो सांप है ये क्या है? छाती के बल चलता है। फिर आपका प्रश्न है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। क्या है आशय? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होता है उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। और जो इंद्रियों को वश में करने वाला होता है यानी वश में कर लेता है उसे क्या कहते हैं? इंद्र जीत, यानी इंद्रियों को जीत लिया है उसने। फिर आपका क्वेश्चन है जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। तो विद्यार्थियों जो अधिक बोलता है उसके लिए आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी वाचाल होता है। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। और जो बोलने वाला होता है उसे क्या है? वक्ता कहा जाता है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प बी मृत्युंजय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्त को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। तो जो शीघ्र ही किसी बात या युक्त को सोच लेता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी क्या है? तत्काल में उसकी मति काम करना शुरू कर देती है, फटाफट जो है सवाल जवाब आते रहते हैं। तो विद्यार्थियों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में
वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रकरण से जुड़ी हुई प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और ऐसे प्रश्न थे इस सेशन में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।